Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to my channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है, आई नो आप लोगों ने देख ही लिया है टॉपिक को, क्या टॉपिक है थंबनेल पे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी टॉपिक के ऊपर कि किस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम आज ये देखेंगे कि जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, जिस भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर प्रेयर कर रहे हो, पेशेंट एनर्जी में हो कि हाँ एक दिन ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बहुत एनर्जी दे रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो कि एक दिन तो ज़रूर मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि क्या आपको आपका इंतज़ार का फल मिलेगा, ओके एंड अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा ये भी हम चेक करेंगे। और इन केस अगर यहाँ पर ना आ गया, ठीक है, अगर आंसर ना आया, ओके, कुछ नेगेटिव में आया, तो ये भी हम देखेंगे कि क्यों आपको वो चीज़ मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या ब्लॉकेज आ रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो भी आप मांग रहे हो, जो भी जिस भी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो वो आपको हासिल हो जाए, ठीक है। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर दो ब्यूटीफुल कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 वुड बी दिस आत्मा कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 वुड बी दिस अहिंसा कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है। कैसे करना है आपको पता है, इंट्यूटिवली करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिलेंगे कार्ड सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने से आप आराम से अपने लिए कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। और यस, तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप सबके लिए क्या आता है आज की रीडिंग में, डिवाइन से क्या मैसेज मैं चैनलाइज कर पाती हूँ। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है, आत्मा कार्ड, दिस ब्यूटीफुल आत्मा कार्ड, तो यस, ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है, आई एम श्योर। एंड आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आपको बहुत सारा लव वाला वेलकम करती हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, क्या वो चीज़, क्या वो इंतज़ार का फल डिवाइन आपको देने वाले हैं, अगर हाँ तो कब तक, ठीक है, क्या वो इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है। ओके, मेरे घर पे पूजा हो रही है, ओके, तो इसीलिए ये आवाज़ आ रही है। एनीवे, सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूँगी आप लोगों के लिए कि फोकल पॉइंट्स क्या है, मतलब किस बेसिकली चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। वो कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, या फिर क्या है, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं, ओके। आंसर ढूंढने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकल पॉइंट्स चेक कर लेंगे। केयरिंग कनेक्शंस, ओके, ठीक है जी। और क्या, किस चीज़ के लिए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, मैं समझ गई, डोर टू रोमांस एंड हॉस्टिलिटीज़। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर, अगर आप लोग अगर लव लाइफ के लिए या फिर लव रिलेशनशिप, लव रिलेटेड कुछ भी चीज़ों के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हो, कुछ और है, मतलब करियर के लिए हो सकता है वो, या फिर हेल्थ के लिए हो सकता है वो, या फिर कुछ बिजनेस के लिए हो सकता है वो, कुछ भी एक, कुछ लव रिलेटेड छोड़ के, एक्सेप्ट लव एरिया, कुछ और अगर आप लोग चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो ये बेसिकली ये पाइल, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप
और एक जो कार्ड है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली मुझे लव रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। ओके, तो अभी मैं बात करूँगी कि उन लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हो, लव लाइफ के लिए कुछ है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। तो क्या इंतज़ार कर रहे हो, देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ 14, 33, 26 ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। बर्थ एज हो सकती है, बर्थ डेट हो सकता है, या फिर इम्पॉर्टेंट 6 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, 9 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती हैं, 8 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती हैं, ठीक है। तो या फिर ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मई इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, जून इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, अगस्त इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर लियो हो सकते हैं, कोई मुझे लियोज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉरस हो सकते हैं कोई, यहाँ पर राशियाँ निकल के आ रही हैं, लिब्रन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जेमिनाई भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर जो कुछ और भी ज़ोडिएक साइन है लेकिन रीडिंग मैच कर रही है तो रीडिंग को लेना है, फाइन। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो चीज़ ये है कि आप लोग रिकॉन्सिलेशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, या फिर भगवान से मांग रहे हो, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी इश्यूज आप लोगों के लव लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज हैं यहाँ पर, ओके। तो वो थर्ड पार्टी हट जाए आप दोनों के बीच में से, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप अनमैरिड हो, ठीक है, सेपरेशन पीरियड में हो, ये सब मुझे मैं नहीं देख रही हूँ अभी, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। थर्ड पार्टी हट जाए इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ओके। आपके पार्टनर के साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए अगर सेपरेशन में हो तो, ये आपको चाहिए, ठीक है। जितना प्यार आपने दिया है इस कनेक्शन में उतना प्यार आपको वापस मिल जाए, क्योंकि पास्ट में किसी किसी के साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि कदर नहीं मिला है, कमिटमेंट इशू मिला है, सिर्फ और सिर्फ ठीक से रिस्पेक्ट नहीं मिला है। जितना प्यार आपने दिया था उतना प्यार आपको नहीं मिला था, तो वो पर्सन चेंज्ड होके आपके पास आ जाए, कमिटमेंट दे दे, मैरिज प्रपोजल दे दे, ये सब कुछ आप मांग रहे हो, इंतजार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए। यहाँ पर और एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि अगर आप लोग किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, अभी तक फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो आप ये मांग रहे हो, ये प्रेयर कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो जो पर्सन है वो आपको प्रपोज कर दे, ठीक है। रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाए आप दोनों के बीच में, फीलिंग्स शेयर कर दें, ओके। आपको एक्सेप्ट कर ले वो पर्सन अपने लाइफ में, ये सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। यस, ये भी एक मैसेज है कि अगर आप लोग या फिर आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स मैरिज अलायंसेस ढूंढ रहे हैं तो वो एक अच्छा कोई मैरिज अलायंस मिल जाए। टाइम हो रहा है मैरिज का लेकिन एक अच्छा अलायंस नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप मैनिफेस्ट करो कि अलायंस मिल जाए एक अच्छा सा ठीक है। कम्युनिकेशन मिल जाए किसी से, अनब्लॉक हो जाओ आप किसी से, ये सब कुछ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपका जो इंतज़ार का फल क्या आपको मिलेगा। जो भी मैंने यहाँ पर अभी मेंशन किया, क्या उसका फल, वो जो भी कुछ मैंने मेंशन किया, क्या वो आपको मिलने वाला है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड मैं लूंगी उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। ब्यूटिफुल, और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जो भी चाहिए, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो सब कुछ मेटेरियलिस्टिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब रियलिटी में बदल जाएगा वो सब कुछ, जो भी आप मांग रहे हो, ड्रीम कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ठीक है, वो सब कुछ आपको रियलिटी पे मिलने वाला है,
ओके। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये चीज़ इतना स्मूथ नहीं होने वाला है, चीज़ें मिल जाएगा आपको, बट ओके इंतज़ार का जो फल है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत एनर्जी स्लो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ जाएगा, बहुत स्मूथली आपको मिलने वाला है, नहीं। ओके और जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ऐसे कनेक्शंस में ये सब कुछ होना बहुत कॉमन बात होती है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। तो बाहर के लोग इन्वॉल्व होना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहना, या फिर उनके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट रहना, ये सब कुछ बहुत कॉमन होता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, ये सब कुछ बहुत कॉमन होता है। तो मैं जो देख पा रही हूँ, हाँ, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करो, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है, जो भी मैंने मेंशन किया वो आपको मिल जाएगा, लेकिन एनर्जी स्मूथ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली मिल जाएगा आपको, नहीं। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको रफ पैच से जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत इंतज़ार, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि गिव अप कर दूँ, एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ये पर्सन चाहिए, मैं बहुत प्यार करती हूँ इस पर्सन से, क्योंकि ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ पार्टनर हो तो ऐसे अलग भी नहीं हो पाओगे एक दूसरे से, ठीक है। जितना दूर जाने की कोशिश करोगे उतना ही लगेगा कि कोई साइन या फिर यूनिवर्स किसी न किसी तरह से आप लोगों को पास ला रही हैं। कहीं पर आपको उनका नाम सुनाई देगा, किसी बोर्ड में कोई एक एंजल नंबर दिखाई देगा, ठीक है। ये सब कुछ होता ही रहता होगा शायद आप लोगों के साथ, ओके। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खुद बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो कि छोड़ो यार नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे ही टाइम ऐसा लगता है कि नहीं यार चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे बैक एंड फोर्थ एनर्जी दिख रही है, ओके। इस जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है, उसको पाने के लिए आपको आपका जो ग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए, ठीक है, कि आज तय कर रहे हो कि हाँ ये चाहिए, नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हर्ट हो रही हूँ मैं, इतना इंतज़ार कर रही हूँ, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये ऐसे बैक एंड फोर्थ करते रहे तो चीज़ें और लेट होगी, ठीक है। मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि आप दोनों मिलने के लिए ही आए हो यहाँ पर, लेकिन चीज़ें लेट होती चली जाएगी, क्योंकि आप भगवान को भी, आप यूनिवर्स को भी कन्फ्यूज कर रहे हो, खुद भी कन्फ्यूज हो रहे हो, यूनिवर्स को भी कन्फ्यूज कर रहे हो। और देखिए डिवाइन यहाँ पर और एक चीज़, और एक मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं कि आप ना अपने लव लाइफ के बारे में, या फिर आप अपने जिस भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जितना कम लोगों के साथ आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हल्का महसूस कर रहे हो ये वो, लेकिन आप क्या हो सकते हो, आप ना आपके दोस्त जब भी आपको कुछ बोलेंगे कि अरे छोड़ यार, इस पर्सन के लिए क्या ही रहना है ये वो, ठीक है, तो आप उस मोमेंट में और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, और कंफ्यूज जब भी होगे तो आपका जो भी ये प्रोसेस है ये और भी डिले हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके लोगों से कम शेयर करो, ठीक है। खुद के साथ डीलिंग करो, भगवान को बोलो, अगर कुछ मन में नहीं रख पा रहे हो तो भगवान के सामने बैठकर बोल डालो, ओके। लेकिन किसी और के साथ शेयर करना ये यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि ये ना करें आप लोग, ठीक है। तो आपके लिए ही सही होगा ये, फाइन, अगर आप ये नहीं करते हो तो। वरना बहुत सारे ओपिनियंस मिलेंगे आपको इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप किसी के साथ डील नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, अगर सिंपली आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आप किसी मैरिज अलायंस के लिए वेट कर रहे हो और बहुत वेट करना पड़ रहा है, एक कोई अच्छा खासा कोई मैरिज अलायंस नहीं मिल रहा है, और उसके ऊपर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत कुछ ओपिनियंस वगैरह मिल सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ओके। तो किसी से ज़्यादा शेयर ना करो, आप ना करो, आपके फैमिली मेम्बर्स को करने दो। अगर मैरिज अलायंसेस की बात है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को करने दो, आप ज़्यादा किसी से चीज़ें शेयर ना करो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ऐसा ही अलायंस आपको मिलने वाला है जो आपका सोलमेट होने वाला है या फिर ट्विन फ्लेम होने वाला है, ठीक है। पास्ट लाइफ पार्टनर्स हो आप लोग, और इसीलिए इस जन्म में आप लोग मिलने वाले हो, तो मिलने तो ज़रूर वाले हो बट थोड़ा सा मुझे स्लो एनर्जी दिख रही है, और इसी वजह से स्लो है क्योंकि कभी कभार आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, और थोड़ा बहुत रफ पैच भी है, बहुत लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो धीरे धीरे बहुत उलझे हुए हैं चीज़ें, ठीक है। तो यूनिवर्स को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए चीज़ों को सुलझाने के लिए, तो वो टाइम आपको अब दे दो, ठीक है। यूनिवर्स को दे दो, आप मैनिफेस्ट करो, प्रे करो और सरेंडर कर दो, ठीक है। ये जो भी इंतज़ार आप कर रहे हो, ठीक है,
अपने लव लाइफ में जो भी मैंने अभी कहा उस इंतज़ार का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। बस कहाँ पर ब्लॉकेज आ सकता है मैंने ऑलरेडी क्लियरली बता दिया कि किसी से शेयर नहीं करना है आपको, ठीक है। खुद कंफ्यूज नहीं होना है कि आज बोल रहे हो कि चाहिए, कल बोल रहे हो नहीं चाहिए। ये दो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और थर्ड, ऑफ कोर्स फर्स्ट के साथ ही लिंक्ड है वो, कि अपना जो ग्राउंड है वो स्ट्रांग रखना है, ठीक है। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मैं मैनिफेस्ट करूंगी, प्रे करूंगी, ये ऐसे ग्राउंड स्ट्रांग रखना है। फाइन। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एंजल गाइडेंस से चेक करूंगी कि क्या आ रहा है, उसके बाद मैं टाइमिंग चेक करूंगी, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोगों के साथ, आप लोगों को कुछ अच्छा न्यूज़ मिल रहा है, या फिर आप लोग अनब्लॉक्ड हो रहे हो, या फिर जो भी आप लोग, सपोज किसी से आप ब्लॉक्ड हो और आप लोग मैनिफेस्ट करो या फिर मांग रहे हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका वो साइकिल शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे कंप्लीशन होने में थोड़ा सा लेट एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कि कंप्लीशन जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार करें उसका कंप्लीशन में बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स से आपको मूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा इस चीज़ में, ठीक है, अपने लव लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। टेक एक्शन, ओके, एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ, ठीक है। जहाँ पर भी आपको डीले की एनर्जी फील हो रही है वहाँ पर आपको डीले की एनर्जी फील नहीं होगी, धीरे धीरे मूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। वही मैं बोल रही हूँ कि मूवमेंट देखना आपको नेक्स्ट वीक से देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कंप्लीशन की बात है, मतलब अगर कमिटमेंट मांग रहे हो आप, तो कमिटमेंट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन चीज़ें, मतलब बातचीत करना या फिर उनके बिहेवियर में चेंज थोड़ा सा, ये सब कुछ आपको देखना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से ही, नेक्स्ट कुछ फ्यू वीक्स में ही ये सब देखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक मैंने क्यों कहा आई डोंट नो, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के नेक्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएगा वो, ठीक है, वो चेंज ऑफ बिहेवियर, या फिर नेक्स्ट वीक से ही अच्छे अच्छे रिश्ते आना, ये सब कुछ शुरू हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस एक्शन के लिए आप वेट कर रहे हो वो धीरे धीरे नेक्स्ट फ्यू वीक्स से ही देखना शुरू हो जाएगा, ओके। जिसको फॉरगिव करने की जरूरत है फॉरगिव करो, ओके। फॉरगिवनेस से ही आपको इस अपने लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं, अभी टाइमिंग चेक करते हैं कि कब तक आ सकता है। आप जो भी कंप्लीशन मांग रहे हो अपने लव लाइफ में, वो कब तक हासिल हो सकता है। स्टार, वाओ, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और एक कार्ड मैं लूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ब्यूटीफुल। तो ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून कंप्लीशन का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है किसी अगर आपको, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग ही होने वाला है, ओके, अगर आपको ये रीडिंग इसी जुलाई में मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में काम बन जाएगा, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो वो मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कभी भी ये रीडिंग अगर मिल रहा है आपको, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन से, मैनिफेस्ट करते रहो। तो जो मैं बोल रही थी कि अगर आप लोग किसी और टाइम में ये रीडिंग आप लोग अगर देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर मुझे दिख रहा है 7 to 10 मंथ्स में ये काम बन जाएंगे। जब भी ये रीडिंग मिले तब से आप 7 to 10 मंथ्स काउंट कर लीजिएगा। 7 to 10 मंथ्स में आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ें कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका जो भी इंतजार का फल है वो आपको मिल रहा है ब्यूटिफुली, ओके। तो दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, एंड यस शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ब्यूटीफुल सा अहिंसा कार्ड चूज़ किया है तो हाँ जी, ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग है और आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आपको बहुत सारा वाला प्यार वाला वेलकम करती हूँ। ठीक है, तो आइए फिर मैं इसको इधर रख देती हूँ, देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ही चेक करेंगे कि एनर्जी क्या है, क्या आपको आपका इंतज़ार का फल मिलेगा। फोकल पॉइंट्स पहले चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, रीडिंग रिजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, चलिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू विथ ऑल द पॉजिटिविटी, थैंक यू। Appreciation, okay. ओके ओके, 4 कार्ड्स आ गए तो मैं लूँगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए आया है तो मैं ज़रूर लूँगी। द वर्ल्ड आया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, एंड आया है द सन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है अटैचमेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले ही मैं बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई है जो लव लाइफ के लिए ये कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, क्योंकि लव लाइफ के लिए कुछ आप वेट कर रहे हो, कुछ रिगार्डिंग योर लव लाइफ, तो आप कार्ड नंबर 1 चूज कर लो। ठीक है, क्योंकि वहां पर ही आया है लव लाइफ के लिए मैसेज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे करियर दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आप लोगों के करियर के लिए मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग एक कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी, आप करियर में अभी कुछ भी कर रहे हो, ओके, आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, जो भी है, लेकिन आप फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। वो बाहर से आता हुआ कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब अब्रॉड से कुछ आ जाए या फिर कुछ इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, इससे बेहतर जो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ से बेहतर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, इसके लिए वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, आपको प्रमोशन मिल जाए, इसके लिए आप बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, बहुत इंतज़ार कर रहे हो, भगवान से बहुत प्रे कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस अगर न्यू शुरू किया है आपने तो उस बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ आ जाए, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, ये मांग रहे हो आप। यस, ठीक है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अगर ऑलरेडी बिजनेस कर भी रहे हो तो भी बिजनेस एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, आपके बिजनेस का जो आउटलेट है वो कहीं और ओपन हो जाए। ठीक है, ये सब कुछ आप दुआ मांग रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि बिजनेस में वो ग्रोथ, वो एक न्यू बिगिनिंग सा, सन का जो कार्ड होता है, ठीक है, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग, ओके, बहुत रोशनी, बहुत रोशनाई, सब कुछ आपको आपके करियर में आपको दिख जाए, इसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। क्योंकि फिलहाल अगर मैं देखूं, आप लोग एक ऐसी लाइफ एक ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो, बहुत ज़्यादा ही टफ टाइम्स, ऐसा लगता है टफ टाइम्स जा रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो अपने करियर में वो चीज़ जैसे हासिल हो ही नहीं रहा है, वो चीज़ जैसे उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन आपने डेडिकेशन से, आपने बहुत डिटर्मिनेशन से उसको हासिल करने के लिए आपने काम किया है, आपने एफर्ट दिया है, आपने 100% पुट कर दिया, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो रहा है और आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, ये सब मुझे दिख रहा है। यस, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो आप भगवान से प्रे कर रहे हो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और आपको एक न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए। फिनेंशियली यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए लोन दिख रहा है, कहीं पर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है और वो लोन आपको हासिल हो जाए, ये आप प्रे कर रहे हो।
ठीक है। कहीं पर पैसे अगर अटका पड़ा है, ठीक है, कहीं पर कुछ प्रॉफिट वगैरह अगर आपको मिलना था लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं जाकर वो उसमें डिले आ रही है, तो वो प्रे कर रहे हो कि वो प्रॉफिट आपको मिल जाए। ठीक है। कंसीव करने के लिए प्रे कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। ठीक है। अगर आप लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं तो उसमें आपको सक्सेस दिखना शुरू हो जाए, इस सब के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हो, 100% दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो और भगवान से प्रे कर रहे हो, है ना। बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है। बाहर जाने के लिए जो भी स्टेप्स हैं, अब्रॉड सेटलमेंट के लिए जो भी स्टेप्स है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, एडमिशन लेना चाहते हो बाहर कोई, तो बाहर एडमिशन हो जाए। ठीक है। स्टेप्स इजीली क्लियर हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए हर एक स्टेप, इस सब के लिए आप इंतजार कर रहे हो। ठीक है। तो अगर ये मैसेज आपके साथ, जो भी मैंने अभी कहा, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो हाँ जी, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो इंतजार का फल क्या आपको मिलेगा, क्या भगवान क्या बोल रहे हैं, डिवाइन क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर और एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है, शायद आप बिजनेस करना चाहते हो, न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हो और कोई लैंड के लिए या फिर लोन के लिए वो अटक गया है। ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो कि क्या कब वो लोन क्लियर हो जाए या फिर कब आपको लैंड मिल जाए, कब जो भी रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें हट जाए एंड आप वो बिजनेस शुरू कर पाओ या फिर एक न्यू आउटलेट ओपन कर पाओ। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आपको आपका बिजनेस का आपका इंतज़ार का फल मिलेगा। सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, ब्यूटीफुल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई रियल एस्टेट में काम करते हैं शायद, प्रोमोटरिंग, यस, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर 15, 29, 43, ठीक है, ये एज हो सकता है। जनवरी इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, 1 एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। ठीक है। 29 एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 15 एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 6 इम्पॉर्टेंट डेट या फिर नंबर हो सकता है यहाँ पर। ओके। 11 आप लोग शायद देख रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके। 7 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकती है यहाँ पर। जून इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकती हैं, नवंबर इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकती हैं, जुलाई, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ। ठीक है। किसी का बर्थडे या फिर कुछ इस जुलाई मंथ में आपने कुछ शुरू किया था पास्ट में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे स्टूडेंट्स के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोगों ने कहीं पर एग्ज़ाम दिया है और आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर लो। ठीक है। ये इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर लो, इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल। और एक कार्ड डिवाइन, पेज ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्पोर्ट्स। तो गाइज आपका इंतज़ार का फल क्या आपको मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। इट्स अ बिग 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 यस। ओके। क्योंकि यहाँ पर सारे ही कार्ड्स पेंटिकल्स हैं, इसका मतलब ही है कि वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, करियर में जो फिनेंशियल गेन आप मांग रहे हो वो फिनेंशियल गेन आप ही के लिए रखा हुआ है। ठीक है। आपको ज़रूर मिलेगा। जो न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोग वेट करो अपने करियर में, ठीक है, बहुत टफ टाइम्स जा रहा है अपने करियर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, सिर्फ स्ट्रगल की बात भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का यहाँ पर मुझे दिख रहा है यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और यूट्यूब चैनल अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, ये एक ड्रीम है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत लोग मुझे दिख रहे हो आप लोग कि आप लोग पैशन फॉलो कर रहे हो। ठीक है। तो वो उस पैशन में आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है। वो जो काम है आपका, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, वो सक्सेसफुल हो जाए।
ओके, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रगल, इट्स अबाउट ड्रीम्स कमिंग ट्रू, राइट? तो मुझे दिख रहा है कि यस 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 आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। एंड आपका जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो अपने करियर में, वो सब कुछ हासिल हो रहा है। जहाँ कहीं भी करियर में आपने एफर्ट, आपने हार्डवर्क 100% दिया है, वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप रिवॉर्ड को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आपका फिनेंशियल, अगर फिनेंशियल इशू से आप अभी गुजर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपकी फिनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, इतना ज़्यादा फिनेंशियल विंडफॉल आप देखने वाले हो, ठीक है, अपने लाइफ में एक टाइम के बाद। और मैं टाइमिंग ज़रूर चेक करूँगी, ठीक है, कि कब तक ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे विंडफॉल दिख रहा है कि आप लोग ना आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज, वो अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। आपके जो आपकी फैमिली की कंप्लीट फैमिली का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो हाई हो रहा है, वो अपग्रेड हो रहा है ब्यूटिफुली, ठीक है। जैसे आप जिस वे में आप अपने करियर को मोल्ड करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप अपने करियर को बनाना चाहते हो, जिस डेस्टिनेशन तक आप अपने करियर को ले जाना चाहते हो, आपको दिख जाएगा धीरे धीरे कि उसी डेस्टिनेशन में आपका करियर आगे जा रहा है, ठीक है। आप का करियर जितना जितना स्टेबल आपको चाहिए उतना ही स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रादर मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जितना आपने इमेजिन किया है, एक्सपेक्ट किया है अपने करियर में, ठीक है, करियर के लिए कि इतना मिल जाएगा मुझे, उतना मिल जाएगा, उतना तो मिलना ही चाहिए, उससे कई ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये जो इंतज़ार आपको भगवान करवा रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, ठीक है। मतलब जब देंगे ना भगवान तो छप्पड़ फाड़ के देंगे, ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो दोनों हाथों से देते हैं, ठीक है। वहां पर कभी कंजूसी नहीं करते हैं भगवान। तो वही आप फील करने वाले हो, रियलिटी में आप उस चीज़ को जीने वाले हो कि हाँ भगवान जब देते हैं, इंतज़ार भगवान के दरवाजे पे देर होता है लेकिन अंधेर नहीं कभी भी, ठीक है। तो जी जो भी जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, वो बाहर से हो, डिफरेंट सिटी से हो, डिफरेंट कंट्री से हो, हाँ वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। प्रमोशन आपको मिलने वाला है, लोन आपको मिलने वाला है अगर लोन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। बिजनेस बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है आपको। न्यू बिजनेस के लिए वेट कर रहे थे, अगर वो न्यू बिजनेस शुरू हो रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। ब्यूटिफुली इट्स अ यस, इट्स अ यस। कोई ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बैलेंस, ये सब कुछ दिख रहा है आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो जो हेल्प भगवान से आप मांग रहे हो, ठीक है, वो भगवान ज़रूर करेंगे। एंड ये भी बोल रहे हैं भगवान कि अगर आपको करियर में और आगे बढ़ना है तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, आप और स्मूथली आगे बढ़ोगे, ठीक है। लोगों की हेल्प को कोऑपरेशन मेंटेन करके काम करो। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो किसी और की भी हेल्प लो आप, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपके बिजनेस में और भी 2 लोगों की इंटेलिजेंस ऐड हो जाती है, यूनिकनेस ऐड हो जाती है, क्रिएटिविटी ऐड हो जाती है, तो और ज़्यादा वो बिजनेस आगे तक चल सकता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे किसी और की ज़रूरत है, प्लीज़ आप किसी और की हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। अगर कोलैबोरेशन के लिए या फिर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आप लोग सोच रहे थे तो यहाँ पर आपको हाँ ही आ रहा है, ठीक है, कंफर्मेशन आ रहा है। डोंट स्टॉप, जस्ट डोंट स्टॉप। आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो। आप जो भी मांग रहे हो भगवान से वो आपको ज़रूर ज़रूर, इंतज़ार का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ब्यूटीफुल। चलिए अभी टाइमिंग चेक करते हैं कि कब तक आपको मिल सकता है ये सब कुछ। आपका इंतज़ार का फल, मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स का इंतज़ार, जिस चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं उसका फल उनको कब मिलेगा भगवान, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, डेविल। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं, और एक ही कार्ड मैं लूँगी। इसी नवंबर दिसंबर में, ठीक है, और किसी किसी के लिए मुझे अगस्त दिख रहा है। ओके,
तो बहुत कम लोगों के लिए मुझे अगस्त दिख रहा है, लेकिन अगस्त इंपॉर्टेंट मंथ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगस्त में कुछ हासिल कर रहे हो आप इसी रिलेटेड, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो उसी रिलेटेड अगस्त में कुछ हासिल हो रहा है आपको ओके। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग कभी और भी मिल रहा है तो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। किसी किसी के लिए 1 मंथ, ओके, किसी किसी के लिए ये जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, किसी किसी के लिए 1 मंथ, किसी किसी के लिए 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। तो आप 4 to 5 मंथ्स रख के चल सकते हैं, ठीक है, वो दिमाग में रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा उस टाइम से लेकर आप 4 to 5 मंथ्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फाइन, तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट यस, दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।